रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने लक्षणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा पुरुतो मार्गीयस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्री सीतानाथ समारम्भां श्री रामानंदाय मध्यमां था। लगभग 2017 या 18 में हम दर्शन करने गए थे। तब से एक भी बार दोबारा नहीं जाना है। अब जब अनुमति से प्राप्त हो रहा है, आचार्य जी के आचार्यत्व में साप्ताहिक पितृपक्ष के पावन पर्व पर श्राद्ध पक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध आदि आदि के कार्य निर्विघ्न संपन्न हुए और लगभग 2 दिन बाकी कल पूर्णाहुति है। 16 दिनों का पितृ पर्व चलता है, श्राद्ध पर्व चलता है। इतनी व्यस्त यात्रा में आपने फिर भी बहुत समय निकाला और हम सब हमें इस साल तीसरा वर्ष हो गया है गया धाम में फल्गु नदी के किनारे रहने का। हमको शासन की व्यवस्थाओं के कारण लोगों को दिक्कत न हो, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि बिना श्राद्ध पक्ष के आए श्री विनय तिवारी जी के द्वारा ढंग से संबोधि का ईश्वर बनाया हुआ है और हर साल हमारे शरीर से निवेदन को वो स्वीकार कर लेते हैं और हम सबको लगभग 6-7 दिनों तक रुकने की वो अनुमति दे देते। इस साल 2 दिन का ही समय आप निकल पाया। गुरुजी आपने प्रवचन में कहा है, गुरुजी आपने प्रवचन में कहा है कि प्लास्टिक के थैलियों पर जो भगवान का चित्र रहता है उसको लेकर के आपने इस देश का ये दुर्भाग्य है कि हम सनातनीय परंपरा को मानने वाले लोग, अपने आराध्य को मानने वाले लोग एक सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, अपने ही आराध्य का मजाक बनाते हैं। एक आता है सरस्वती कपूर। सरस्वती कपूर पूजा में काम आता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सरस्वती जी का चित्र बना करके उस कपूर की पैकिंग की जाती है और जब कपूर का उपयोग कर लिया जाता है और पॉलीथिन को फेंक दिया जाता है तो सरस्वती बना हुआ रैपर या तो डस्टबिन में जाता है या किसी नाले में जाता है या कूड़ा घर में जाता है। हम अपनी ही धार्मिक मान्यताओं का स्व मजाक बना रहे हैं। हमारा प्रत्येक हिंदुओं से, सनातनियों से ये प्रार्थना है, इस पर हम लोग भी अलर्ट हों और हम अपनी धाम की तरफ से भारत की न्याय प्रणाली के सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था का हम सहारा लेंगे। एक एफिडेविट, एक याचिका हाई कोर्ट में हम दायर करेंगे और हमारी यह मांग रहेगी, हम प्रत्येक वकीलों से, प्रत्येक हिंदू परंपरा, सनातनी परंपरा के लोगों से कहेंगे, धार्मिक मान्यता के आधार पर प्रत्येक ऐसी कंपनियों के रैपर पर चित्र लगाने से रोक लगाई जाए जिनके रैपर जमीन में गिरें, लातों के नीचे आए, कूड़ेदान में या डस्टबिन में जाएं, जिससे हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। ऐसा ना किया जाए, इसके लिए हम एक याचिका करेंगे। अपने गुरुकुलम की भी चर्चा की है गुरुजी, जो बच्चे हैं मस्जिदों के पास एक सभी मस्जिद, बड़ी बड़ी जितनी भी मस्जिदें हैं उनके पास मदरसे हैं, बड़ी बड़ी चर्चों के पास कॉन्वेंट स्कूल हैं, लेकिन मठों के पास गुरुकुलम नहीं है और जो थे वो बंद होते जा रहे हैं। इस भारत की सबसे बड़ी वैदिक परंपरा की श्रृंखला थी महर्षि महेश योगी, जिन्होंने लाखों विद्यार्थी गुरु सनातनी परंपरा गुरुकुलम की परंपरा से विद्यार्थी खड़े किए,
लेकिन आज हमारे ही जिला छतरपुर का महर्षि वेद विद्यालय बंद हो गया, 2 महीने से बंद है। हाँ, हो सकता संचालन में कमियां होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे विचित्र बात, हम इस बात पे सरकार के लिए भी एक बात कहना चाहते हैं कि आप मदरसों को सपोर्ट करते, फंड देते, वैदिक गुरुकुलम के लिए भी होगा, पर इस पर सरकार विशेष रूप से फोकस करे और सभी मठों के महंत कुछ बनाएं या ना बनाएं, मंदिरों का भव्य निर्माण हो या ना हो, हर मंदिर के साथ एक गुरुकुलम का निर्माण जरूर हो, उनका संचालन हो, ताकि वैदिक परंपरा का प्रचार हो। जैन जी जनरेशन जो नई युवान पीढ़ी है, ये आज से 30 साल बाद इस देश को चलाएगी। जैन जी जनरेशन जब 30 साल बाद चलाएगी, इनको श्राद्ध पक्ष का पता नहीं, 16 संस्कारों का पता नहीं है, हमारी विद्या का पता नहीं, वेद का पता नहीं, संस्कृति का पता नहीं, संस्कृत का पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि हम नहीं सिखा रहे। मुसलमान धर्म में एक बात बहुत पक्की है, 5 रोजाना नमाज आपको पढ़नी ही पढ़नी। अब वो ये सिखाते ही है कट्टरता के साथ। ईसाइयों में रविवार को आपको प्रे करने के लिए चर्च में जाना ही है, हिंदुओं पर ऐसा कुछ भी नहीं। हम सिर्फ कह रहे हैं हिंदू हिंदू, कर कुछ नहीं रहे। इसलिए प्रत्येक वैदिक गुरुकुलम की स्थापना प्रत्येक मठ में होना बहुत आवश्यक है। और हो सकता भगवान ने चाहा, अभी हमारी पूरी ऊर्जा हॉस्पिटल में लगी है, हम पूरा अर्थ, पूरा समय, सब कुछ वहीं जहाँ जहाँ से थोड़ा थोड़ा मिल जाता लगा रहे। लेकिन यदि उसके बाद कुछ बचेगा और नहीं भी बचेगा, हम पुरुषार्थ करके एक गुरुकुलम सबसे पहले धाम पर प्रारंभ करेंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? हिंदू राष्ट्र तो इसी सब व्यवस्थाओं से होगा कि जब तक हिंदू अपने आप पर गर्व नहीं करेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। भारत अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है, घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र वैचारिक क्रांति से होगा। उसके लिए हम पदयात्रा भी कर रहे हैं। मठों में गुरुकुलों की स्थापना हो, गाय माता राष्ट्र माता हो, संतत्व और संत परंपरा हमारी बची रहे, और संत आपस में लड़ना बंद कर दें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो सनातन में, अब हमको मुसलमान और ईसाइयों से दिक्कत नहीं है, अब हमको अपने ही लोगों से दिक्कत है कि अपने ही लोग अपने लोगों की टांग खींच रहे हैं और हमारे ही संत आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए सब दूसरों को मजा मिल रहा है। अब एक मुसलमान भाई हमसे ही हंस के कह रहे थे, बाबा जी पहले खुद के निपटवा लो, तुम्हारे महात्मा तुमसे ही लड़ रहे हैं, अब हमसे क्या खाक लड़ोगे। जो गुरुकुल चल रहा है गुरुजी, कहीं कहीं जिले में चल रहा है, उनको क्या कहना? आसपास रहने वाले श्रीमंत, सामर्थ्यवान, अर्थ संपन्न लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप किसी अन्य जगह डोनेशन दें या ना दें, आप एक बार अपनी बड़ी पार्टी या अपनी जन्मदिन की पार्टी को ब्रेक कर देना, लेकिन उसका खर्चा उस गुरुकुलम में जरूर दे देना, ताकि एक विद्यादान से बड़ा कुछ भी बड़ा दान नहीं होता। एक विद्यार्थी यदि परिपक्व हो जाएगा, वो देश को आगे लेकर के जाएगा। गुरुजी, स्वामी धन्यवाद। रामाचंद्र